प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु के आने से पहले तैयारी चेक कर लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हर एक मसीह भाई बहन हम अपने प्रभु की आने की इंतजार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का एक वचन ऐसा है कि प्रभु हम सबको लेके तो जाएगा, लेकिन वो जो पवित्र रहेंगे, जो सिद्ध रहेंगे, उसको ही वहां ग्रहण करेगा, क्योंकि वहां हमारा भी एक न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये विषय मैंने प्रार्थना के साथ बनाया है कि बहुत से भाई बहन अनजान हैं। वो सोचते हैं मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं चर्च जाता हूँ और मेरा नाम लिखा गया है और मैं सब कुछ करता हूँ, मसीह में आगे बढ़ रहा हूँ। वो एक धोखे में रहते हैं। लेकिन प्रभु के हम दुल्हन हैं, हमारी दुल्हन की तैयारी कैसी होनी है हम इसमें सीखेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमें बहुत सारी बातों को जानना है जो वहां जाने के बाद प्रभु हमसे पूछेगा, हमारे सारी चीजों को देखेगा। उसको अभी आप इस विषय में आप सुनकर आप अपने आप को जांच सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम इसे प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, हमारे जीवन में अवसर दिया। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विषय है यीशु के आने से पहले तैयारी चेक कर लो। नहीं तो मेरे प्रियो, यीशु आ जाएगा, हम चले जाएंगे, उसके बाद हमारा एक न्याय होगा। अगर उसमें आपकी कमी निकली तो आपका इतना जीवन बिताना कोई मतलब का नहीं होगा। वहां जाने के बाद भी आपको आग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो है, आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 वचन। यूहन्ना कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो कहता है, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है, मैं उसके जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो कहता है उसके सूप उसके हाथ में है और वो अपनी खलिहान को अच्छी से साफ करेगा और गेहूं को तो अपने खत्ते में रखेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। 17 वचन, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते पे इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं, जला देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें एक दृष्टांत कहता है। इस दृष्टांत का हम अर्थ सीखते हैं कि गेहूं क्या है, भूसी क्या है, ये किस विषय में बातें करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग ये अनजान हैं कि हम तो कुछ गलत करते हैं तो प्रभु उसको दंड देता है और हमें दंड नहीं मिलता। और बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत करते ही रहते हैं मसीह में आने के बाद। उसके लिए एक वचन है मेरे प्रियो, सपोपदेशक की किताब 8 अध्याय उसके 11 वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु बुरे काम वाले को कभी भी नहीं रोकता, क्योंकि उसके लिए एक समय है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम उस भेद को जो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया है, इसको हम अच्छे से जानते हैं और सीखते हैं इस विषय को। आप मेरे साथ निकलिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 30 वचन को। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। देखो प्रियो, वहां पास प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, यूहन्ना ने दृष्टांत बताया यीशु मसीह क्या करेगा। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मत्ती सुसमाचार में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मतलब मैं आपको 24 वचन से पढ़ के सुनाता हूं। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया।
जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, प्रभु को मालूम है एक विश्वासी जो मेरा वचन को सुनता और जानता है वो मेरे में जीवन बिता रहा है, लेकिन मसीह को जानने वाला व्यक्ति भी पाप में जीवन बिता रहा है। बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसको वो प्रभु अब क्या कर, अभी ताड़ना नहीं दे रहा है, अभी उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। वो कहाँ पे कहता है उसको नहीं, अभी उसको बढ़ने दे, उसके साथ साथ क्या अच्छा बीज के पौधे भी उखड़ जाएंगे। मैंने आपको शुरू में क्या बताया, अभी इससे पहले पूरे काम करने वाले के दंड की आज्ञा जल्दी नहीं देती है, इसलिए मेरे प्रियो प्रभु उसको बढ़ने दे रहा है, इसको कटनी तक इंतजार करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे कटनी पौधों का होता है, मेरे पौधों के बारे में वो सिखा रहा है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ क्या है हम उसको देखते हैं। मेरे प्रियो, आप पहला पत्रस 4:2-7-11, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगन युग उसी का है। आमीन। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हम जो भी करते हैं उसे परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन, उसकी सेवा, उसकी शक्ति, मतलब हमें जो वरदान मिला है तो हम इससे फल, जैसे 9 वरदान है उसके फल को खाना, वही फल को लाना है। वही फल है मेरे प्रियो गेहूं। हालेलुया। वही हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से उस फल को देखना है। यीशु मसीह उस जिसके जन्म में ऐसा फल दिखाई देगा, ऐसा फल रहेगा, उसी को अपने पास वो रखेगा, इकट्ठा करेगा। बाकी जिसके जीवन में वो दिखेगा नहीं, उसको भूसी में की तरह आग में जला देगा। हालेलुया। जाने के बाद उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 और 10, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले हम नहीं थे मेरे प्रियो ऐसा, लेकिन अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, याजकों का समाज, वंश है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा होना है, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, वो कैसा होना है, पवित्रताई के साथ हर एक बातों में। मेरे प्रियो, ऐसा यीशु चाहता है, अपने लोगों से ये अपेक्षा करता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 से 27, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम उस बीज का दृष्टांत के बारे में हमने पढ़ा कि प्रभु कैसे कटनी करेगा और गेहूं को अपने खत्ते पे रखेगा। और यहाँ पर कहता है उस कलीसिया मतलब हम कलीसिया हैं, प्रभु हमारी कलीसिया का सिर है, हम उसके अंग हैं, और हमें क्या बनना है, पवित्र बनना है, और हमें निष्कलंक, निर्दोष, कोई झुर्री नहीं, कोई भी हम में कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा अपना वो यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। 5 का 10,
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है जिसने प्रभु के लिए कितनी सेवा किया, वो कहता है कि अवश्य है कि हम सब का हाल परमेश्वर प्रभु के न्याय आसन के सामने मसीह के खुल जाए। हालेलुया। मतलब एक विश्वासी व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति, उसका भी वहां जाने के बाद उसका न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास ऊपर उठा लिए जाएंगे ये काफी नहीं है। अभी आप अपने आप को जांचे कि हमारे जीवन में क्या प्रभु फल देख रहा है, फल है, वो फल लगा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर नहीं तो प्रभु हमें भूसी की तरह जला देगा। मेरे प्रियो, यही है वो भेद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और यूहन्ना ने भी कहा कि गेहूं को अपने खत्ते पर रखेगा और भूसी को आग में जला देगा। अगर हम परमेश्वर के योग्य फल लाते हैं अपने जीवन से, हम मसीह कहलाते हैं, हमारे हर एक स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा हर एक बातों में फल दिखना है, प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखना है, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होनी है, ये लोगों को दिखाई देना है। अगर ऐसा नहीं दिया तो प्रभु हमें क्या करेगा, हम ऊपर तो उठा लिए जाएंगे लेकिन हमें भूसी में की तरह अलग कर देगा। हमारे जीवन में वो फल नहीं दिखेगा तो अलग कर देगा, और जिसके जीवन में फल दिखेगा मेरे प्रिय, उसको गेहूं की दाने की तरह इकट्ठा करेगा। और कटनी का अर्थ यही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचे कि आप मसीह में कैसे जीवन जी रहे हैं। यीशु आएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद आप रोगे, पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन को, अपनी तैयारी को अभी चेक कर लो अपने आप को। यीशु मसीह दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाने वाला है। वो उस अपनी दुल्हन पे कोई जुर्री, कोई कलंक, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहा एक साथ उसे बढ़ने दो, और सरदूत कटनी उसका काटेंगे और उसको अलग करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्रियो, ये विषय को आपने अच्छे से सीखा और जाना है। अगर मेरे प्रियो, इस वचन को आप लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और जो भाई बहन नहीं जानते उन तक इसको शेयर करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर विषय आपने जो हमें सिखाया प्रभु जी, कि कैसे यीशु के आने से पहले हमें अपनी तैयारी को पूरी करना है और हमें चेक करना है पिता कि हमारे जीवन में क्या कमी, क्या घटी है। नहीं तो वहां जाने के बाद हमें कोई पछताने के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। और रोने से कोई फायदा नहीं होगा, समय पूरा हो गया रहेगा। इसलिए प्रभु जी, हमें आज आपने मौका दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के द्वारा जांचने के लिए। हे पिता, हमारी भूल चूक को क्षमा कर। जितने भाई बहन देख रहे हैं, सुन, उसके जीवन में तो आशीष का कारण हो, वो अपने आप को जांचने पाए इस विषय के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा। और पिता, वो नाश ना हो, परंतु उन्हें तो पिता पवित्र और शुद्ध निष्कलंक कर। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।